रात गहरी हो रही थी। आसमान पर बेशुमार तारे झिलमिला रहे थे और हवाएं सरसराती हुई सुनसान गलियों में बह रही थीं। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ खामोशी का राज था, एक मिट्टी के घर से हल्की हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अंदर एक चारपाई पर दो छोटे बच्चे जोया और अली अपनी माँ की गोद में दुबके बैठे कहानी सुन रहे थे। अम्मी, क्या वाकई परियों का देश होता है? जोया ने मासूमियत से पूछा। माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, लेकिन वहां सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके दिल सच्चे और नेक हों। तो क्या मैं जा सकूंगा अम्मी? अली ने उत्सुक होकर कहा। माँ ने उसके बालों में हाथ फेरा। हाँ, अगर तुम हमेशा अच्छे और सब्र वाले बने रहोगे। जोया ने खामोशी से उन दोनों को देखा। वह हमेशा अली से अलग थी। अली कम में भी खुश रहने वाला, संतुष्ट स्वभाव का लड़का था, जबकि जोया, उसे हमेशा वही चीज चाहिए होती जो अली के पास हो, चाहे उसे उसकी जरूरत हो या ना हो। अली और जोया का बचपन प्यार में बीता। उनके माँ बाप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते, लेकिन जोया को हमेशा यही लगता कि जो अली के पास है वो उसके पास भी होना चाहिए। अगर अली को नया बैग मिलता तो जोया जिद पकड़ लेती कि उसे भी वही चाहिए। अगर अली के पास कोई खास खिलौना होता तो जोया उसे छीन लेती। अली कभी नाराज ना होता, वह हमेशा हंसते हुए अपनी चीज जोया को दे देता। ले ले जोया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। माँ बाप भी मुस्कुराते और समझते कि भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि जोया की जिद वक्त के साथ साथ खुद गर्जी में बदल रही थी। जिंदगी आसान थी जब तक कि वह मनहूस रात नहीं आई। उनके माता पिता को करीबी शहर किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था और अली और जोया को घर पर छोड़ दिया गया। जोया उस रात बहुत खुश थी, उसे आजादी महसूस हो रही थी। अली आराम से बैठा किताब पढ़ रहा था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके चेहरे पर अफसोस के निशान थे। बेटा, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। अली का जिस्म साखित हो गया और जोया की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये झूठ है। अली की आवाज कांप रही थी, लेकिन ये हकीकत थी। उनके माँ बाप जा चुके थे हमेशा के लिए। वह घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब एक सुनसान किले की तरह लग रहा था। अली रात भर जागता रहा और जब सुबह हुई तो उसने एक फैसला कर लिया। जोया, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अली ने बहन के सिर पर हाथ रखा। जोया ने कुछ नहीं कहा, बस खाली निगाहों से अली को देखती रही। अगले दिन अली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने करीबी बाजार में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर किसी की दुकान पर सामान उठाता, किसी के लिए पानी भरकर लाता। जो भी काम मिलता वह करता। भाई, मुझे वे नए जूते चाहिए जो शहर के लोग पहनते हैं, जोया जिद करती। अली बिना कुछ कहे पैसे जोड़ना शुरू कर देता। भाई, मुझे वही किताब चाहिए जो मेरी दोस्त के पास है। और अली और ज्यादा मेहनत करने लगता। जोया को कभी यह ख्याल न आया कि अली ये सब कैसे कर रहा है। वह बस फरमाइशें करती रही और अली हर मुमकिन कोशिश से उसे खुश रखने में लगा रहा। कुछ साल बाद जोया ने अली से कहा, मुझे यहां नहीं रहना, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। अली ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिला दिया। उसने जोया के लिए पैसे जोड़े, उसके शहर जाने के इंतजाम किए और उसे रवाना कर दिया। भाई, मुझे फोन भी चाहिए, जोया ने जाते हुए कहा। अभी नहीं, लेकिन मैं जल्दी ले आऊंगा, अली ने वादा किया। फिर अली ने दिन रात काम किया। उसने चमड़े की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया और रात को चौकीदारी भी की। वह अपनी नींद, अपनी सेहत, सब कुछ कुर्बान कर रहा था, सिर्फ जोया के लिए। आखिरकार वह जोया के लिए एक फोन खरीदने में कामयाब हो गया। उसने सोचा, यह जोया के लिए सरप्राइज होगा। अली शहर गया जोया को सरप्राइज देने। जब वह वहां पहुंचा तो जोया अपने दोस्तों के साथ किसी कैफे में बैठी थी। उसके कपड़े और अंदाज से साफ लग रहा था कि वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। अली खुशी खुशी अंदर आया। जोया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जोया ने सिर उठाया और जैसे ही अली को देखा, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह शर्मिंदा सी लग रही थी। भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम्हें यहां आने से पहले बताना चाहिए था, उसने गुस्से से कहा। अली के चेहरे की मुस्कान मद्धम हो गई। जोया, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था। देखो,
मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूं। जोया ने जल्दी से फोन लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसका रंग उड़ गया। ये क्या है? ये घटिया फोन? क्या तुम मेरे लिए यही ला सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। यह कहकर जोया ने फोन जमीन पर दे मारा। अली नीचे झुका, टूटी हुई स्क्रीन को देखा और खामोशी से फोन उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से पलटा और वापस गांव जाने के लिए चल पड़ा। जोया के दिल में अब अमीरी की ख्वाहिश और बढ़ चुकी थी। शहर में उसकी दोस्ती अहमद नाम के एक लड़के से हो गई थी। जोया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, अहमद ने एक दिन कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं। जोया ने सोचा, फिर बोली, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वह जमीन तो अली की थी और उनके माँ बाप की आखिरी निशानी भी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। अली खामोशी से गांव की तरफ जा रहा था। उसके कदम भारी थे, दिल पर एक अजीब सा बोझ था। हाथ जेब में था, जहां वही मोबाइल रखा था जिसकी टूटी हुई स्क्रीन अब भी उसकी बहन की बेरुखी की गवाही दे रही थी। जोया को मेरी कोई परवाह नहीं रही। मैं जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूं वही मुझसे शर्मिंदा है। अली के दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। वह गांव पहुंचा, अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा रहा। वही घर जो कभी माँ बाप की मौजूदगी में खुशियों का गहवारा था, आज एक वीरान मकान की तरह लग रहा था। अली ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। वह थका हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने वह लम्हा घूम रहा था जब जोया ने उसके तोहफे को नीचे फेंक दिया था, जब उसके दोस्तों ने अली के लिबास पर तंज किया था, जब जोया ने गुस्से में कहा था, तुम्हें यहां आने से पहले बताना चाहिए था। ये सब सोचते सोचते अली की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं इतना बेवकूफ था? क्या जोया कभी मेरी कुर्बानियों को नहीं समझेगी? दूसरी तरफ जोया शहर में अपने नए दोस्तों के साथ मसरूफ थी। अहमद, जिससे उसकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी हो रही थी, उसे चमकती दुनिया के सपने दिखा रहा था। जोया, अगर तुम्हें वाकई एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अमीर लोग जज्बात में फैसले नहीं करते, वे सिर्फ फायदा देखते हैं, अहमद ने चालाकी से कहा। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, जोया ने उदास लहजे में कहा। तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है, तुम्हारा गांव वाला घर, अहमद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जोया के दिमाग में एक ख्याल आया। हां, अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह जमीन अली के बिना नहीं बेची जा सकती थी। जोया को अपने भाई से अपना हिस्सा मांगना था और उसे यकीन था कि अली उसे देने से इनकार कर देगा। लेकिन अब वह अपनी जिंदगी को लेकर संजीदा थी और किसी भी कीमत पर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। छुट्टियों में जोया गांव आई। अली ने सोचा कि शायद वह बदली होगी, शायद उसे अपने रवैये का एहसास हुआ होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि जोया अब भी अपनी खुदगर्जी के कैद में कैद है। भाई, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जोया ने औपचारिक लहजे में कहा। अली ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जोया, कहो, क्या बात है? जोया ने सीधे शब्दों में कह दिया, मुझे घर में से अपना हिस्सा चाहिए। मैं इसे बेचकर शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। अली का चेहरा एकदम सपाट हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक जोरदार चोट की हो। ये घर माँ और अब्बा की आखिरी निशानी है जोया, मैं इसे नहीं बेच सकता, अली ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में सख्ती थी। भाई, तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूंगी, जोया ने लापरवाही से कहा। भाई, तुम्हें बस अपना हिस्सा देना है, बाकी मैं संभाल लूंगी, जोया ने लापरवाही से कहा। जोया, तुम समझ क्यों नहीं रही? यह कोई आम जमीन नहीं है, यह हमारा घर है। क्या तुम सच में इसे छोड़ने के लिए तैयार हो? अली की आवाज भारी हो गई। जोया को गुस्सा आ गया। तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए तुम्हारे रहम पर रहूं? क्या मुझे इस पर कोई हक नहीं? अली ने अफसोस से कहा, तुम्हें यहां हमेशा से हक था जोया, यह तुम्हारा भी घर है, लेकिन तुम इसे बस एक चीज की तरह देख रही हो, एक सौदा, एक मौका। जोया ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है,
अगर तुम मुझे मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो मैं खुद ही इसका इंतजाम कर लूंगी। यह कहकर वह दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। अली एक पल के लिए स्तब्ध बैठा रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा, जहां सितारे खामोशी से चमक रहे थे। क्या माँ और अब्बा ने यही सपना देखा था हमारे लिए? जोया शहर वापस गई और अहमद को सब कुछ बताया। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भाई नहीं मानेगा, लेकिन फिक्र मत करो, इसका भी हल है, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? जोया ने हैरानी से पूछा। अहमद ने जोया के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, जोया, अगर अली रास्ते से हट जाए तो सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कहना क्या चाहते हो? फैसला तुम्हें करना है जोया, या तो अपना भाई या अपनी नई जिंदगी, अहमद ने गंभीरता से कहा। जोया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उठकर जाने लगी, लेकिन अहमद ने एक आखिरी बार किया, अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए हमदर्दी है तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं किसी भावनात्मक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जोया का दिमाग उलझ गया। क्या वह अपनी जिंदगी बर्बाद करे या अली को रास्ते से हटाकर अपनी इच्छा पूरी करे? उसके मन में एक भयानक विचार आने लगा। जोया फिर से गांव गई, लेकिन इस बार उसकी नीयत बदल चुकी थी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। गांव में हवा के हल्के झोंके पेड़ों की शाखाओं से टकराकर एक डरावनी सरसराहट पैदा कर रहे थे। अली अपने कमरे में बैठा जोया की वापसी पर खुश था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन बदल गई है, कि वह फिर से वही जोया बन गई है जो बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन अली को क्या पता था कि जिसे वह अपनी दुनिया समझता था, वही आज उसकी दुनिया अंधेरी करने जा रही थी। जोया अली के कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आस्तीन में छुपाया हुआ चाकू उसके हाथों में ठंडक भर रहा था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूं? उसके दिमाग में सवाल उठा, लेकिन तुरंत अहमद का चेहरा सामने आ गया। या तो मैं या तुम्हारा भाई, अहमद की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जोया ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपने चेहरे पर नरमी लाने की कोशिश की। भाई, उसने धीरे से कहा। अली ने मुस्कुराकर देखा। हाँ जोया, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैंने जो किया वह बहुत गलत था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, जोया ने नम आंखों से कहा, जबकि अंदर ही अंदर वह एक भयानक फैसला कर चुकी थी। अली की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने आगे बढ़कर जोया को गले लगा लिया। मुझे पता था कि मेरी बहन कभी गलत नहीं हो सकती, अली ने भावुक होकर कहा। जोया के हाथ कांप रहे थे। उसकी पकड़ चाकू पर मजबूत हो चुकी थी। अली की पीठ पर उसका हाथ था और अब बस एक वार करना था, बस एक पल, और सब कुछ उसके हाथ में आ जाता। लेकिन जैसे ही वह चाकू निकालने लगी, अचानक अली पीछे हटा और बिस्तर पर बैठ गया। जोया, आओ बैठो, कुछ देर बात करते हैं, अली ने नरमी से कहा। जोया एक पल के लिए चौंक गई। वह सोच रही थी कि अगर अली बैठ गया तो हमला करना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या करूं? उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। अली ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। याद है जोया, जब हम छोटे थे तो माँ हमें कहानियां सुनाया करती थी। कहानियों में हमेशा सच्चाई की जीत होती थी और बुराई का अंजाम बुरा होता था। जोया चुप रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी चीजें तुम्हें खुशी खुशी दी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। अली की आवाज नर्म थी, लेकिन जोया के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। क्या वही जोया आज भी यहां मौजूद है, या शहर की चकाचौंध ने मेरी बहन को बदल दिया है? अली ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जोया ने नजरें चुरा ली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। नहीं, मुझे यह सब नहीं सुनना, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए, जोया ने मन ही मन खुद को कठोर करते हुए सोचा। जोया ने अपने डर और भावनाओं को एक तरफ रखते हुए चाकू को मजबूती से पकड़ा। उसका हाथ धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह हमला करने लगी, अली ने एकदम सिर झुका लिया। जोया, मुझे यकीन है कि मेरी बहन कभी मुझे धोखा नहीं देगी। यह जुमला जोया के दिमाग में गूंज गया। उसका हाथ बीच में रुक गया, शरीर कांपने लगा। मैं अपने ही भाई को मारने जा रही हूं, जो मेरे लिए सब कुछ करता रहा।
जोया की आंखों में एक पल के लिए बेबसी उभरी, लेकिन तुरंत अहमद का चेहरा दिमाग में आ गया। नहीं, मुझे यह करना होगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जोया ने पूरी ताकत से चाकू अली के शरीर में घोंप दिया। अली की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने जोया की तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। जोया की सांस रुक गई। अली का चेहरा तकलीफ और दुख की तीव्रता में बदल गया था। उसके होंठ हल्के हिल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। अली ने धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ रखा, जहां से खून बह रहा था। उसके कपड़े खून में रंग चुके थे और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। जोया, तुमने ये क्यों किया? अली की आवाज कमजोर हो चुकी थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सवाल था। जोया ने हाथ पीछे खींच लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ पर अली का खून लगा था और अचानक उसे लगा जैसे जमीन हिलने लगी हो। मैंने यह क्या कर दिया? उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। अली की सांसें धीमी होती जा रही थीं। वह जमीन पर पड़ा अपनी बहन को देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में हैरानी कम और अफसोस ज्यादा था। जोया, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और बदले में तुमने। अली की आवाज टूटने लगी। जोया पीछे हट गई। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यह करना था। मुझे अपनी जिंदगी संवारनी थी। वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जमीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अली ने एक आखिरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। जोया ने अपनी ही दुनिया को अपने हाथों से खत्म कर दिया था। अली की आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। उसका बेजान शरीर मिट्टी की ठंडी जमीन पर पड़ा था और उसके चारों तरफ खून फैल रहा था, वही खून जिससे जोया के हाथ रंगे हुए थे। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ जोया की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। वह पीछे हटी, दीवार से जा टकराई। यह मैंने क्या कर दिया? उसके हाथ कांप रहे थे। दिल धड़कने की बजाय धक धक करके फटने को था। जोया ने अली की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी थोड़ी सी खुली हुई थीं, जैसे उसके दिमाग में आखिरी सवाल जमा हुआ हो। जोया, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन अब अली कभी कोई सवाल नहीं करेगा। जोया का दिमाग धमाकों की तरह चल रहा था। मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा। उसने कपड़ों वाली पेटी घसीटी और अली की लाश को उसमें डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अली का शरीर भारी था। जोया के हाथ कांप रहे थे। पसीना उसके माथे से बह रहा था। दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर सब कुछ मान ले, सब कुछ छोड़ दे, लेकिन अहमद का चेहरा उसके दिमाग में आया। या तो मैं या तुम्हारा भाई। जोया ने अपने आंसू पोंछे और अली की लाश को किसी तरह धकेल कर पेटी में डाल दिया। मुझे अहमद के पास जाना है, अब सब कुछ मेरा है। जब जोया शहर पहुंची तो अहमद पहले से ही कैफे में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अंदर आई, अहमद के चेहरे पर चमक आ गई। जोया, तुमने कर दिखाया, वह खुशी से बोला। जोया के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ था। हाँ, सब खत्म हो गया, अब वह नहीं रहा। अहमद ने खुशी से जोया के हाथ पकड़े। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम बाकी है। जोया ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम? जोया, मुझे सब कुछ अपने नाम करवाना होगा। वह घर, वह जमीन, वह सब जो अब तुम्हारे पास है, अहमद ने नरमी से कहा। जोया चौंक गई। मगर वह सब तुम्हारे नाम क्यों करूं? अहमद ने प्यार भरे अंदाज में कहा। देखो जोया, मैं तो तुमसे शादी करने जा रहा हूं। हमें मिलकर नई जिंदगी शुरू करनी है। मुझे सब कुछ संभालना होगा ताकि हम अच्छा भविष्य बना सकें, और वैसे भी आगे चलकर यह सब मेरा ही तो होना है। जोया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अहमद ने उसका हाथ दबाकर कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो यह सब मेरे नाम कर दो। मैं वादा करता हूं हम बहुत खुश रहेंगे। जोया ने थोड़ा सोचा, लेकिन अहमद की बातें उसे सही लगी। उसने सब कुछ अहमद के नाम कर दिया। अब तो हम शादी कर सकते हैं ना अहमद? जोया ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद जोर से हंसने लगा। जोया, तुम कितनी बेवकूफ हो। जोया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? अहमद ने कुर्सी पर टेक लगाकर कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा एक ऐसी लड़की से जो अपने सगे भाई को मार सकती है, जो अपने खून का सौदा कर सकती है?
जोया को लगा जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। अहमद, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जोया ने बेचैनी से कहा। प्यार? हाँ हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और तुमने बड़ी आसानी से खुद को मेरे हवाले कर दिया। अहमद ने तंज कसते हुए कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपने भाई को भी। जोया की आंखें नम हो गईं। और इसीलिए तो मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। जो लड़की अपने सगे भाई को मार सकती है वह किसी और की भी नहीं हो सकती। अहमद ने हिकारत से कहा। यह बात जोया के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। अहमद, तुमने मेरे साथ धोखा किया। जोया, धोखा तुमने पहले दिया था, अपने भाई को। मैं तो बस तुम्हारी सच्चाई जानता था और मैंने तुम्हें इस्तेमाल कर लिया। जोया की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू थे। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने चिल्लाकर अहमद का गिरेबान पकड़ा, लेकिन अहमद ने जोया के हाथ झटक दिए और कहा, अब भागो यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। जोया जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा अतीत घूमने लगा। मैंने यह सब क्यों किया? मैंने अली को क्यों मारा? मैंने अपनी खुशियों का खुद ही गला घोंट दिया। दूसरी तरफ गांव में अली के घर से बदबू फैलने लगी थी। मोहल्ले वालों ने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो जल्द ही उन्हें अली की लाश मिल गई। गांव में हड़कंप मच गया। सब हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ। जांच हुई और सबने यही कहा कि जोया आखिरी बार अली से मिलने आई थी। पुलिस ने शहर जाकर जोया को गिरफ्तार कर लिया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अदालत में जब मुकदमा चला तो जोया की सच्चाई सबके सामने आ गई। जोया ने अपने सगे भाई को लालच में आकर मार दिया और फिर धोखा खाकर सब कुछ गंवा दिया। अदालत ने जोया को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जोया जेल में कैदियों के बीच रहने लगी, लेकिन अब वह एक आम अपराधी नहीं थी। वह खुद को खो चुकी थी। हर रात वह चीखती, खुद से बातें करती। उसे हर जगह अली का चेहरा नजर आता। भाई, भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज वापस आ जाओ। कैदी भी उसे पागल कहने लगे। कुछ समय बाद जोया की हालत बिगड़ गई और उसे पागल खाने भेज दिया गया। अब वह वहां दिन रात खुद से बातें करती, अली को बुलाती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जोया का न कोई घर था, न इज्जत, न कोई अपना। वह सारी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में बिताने वाली थी जहां रोशनी की कोई किरण नहीं थी। क्या दौलत इतनी जरूरी थी? क्या मैंने वाकई सब कुछ बर्बाद कर दिया? लेकिन अब उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। पागल खाने की वो खामोश दीवारें जहां हर दिन किसी न किसी की चीख गूंजती थीं, आज एक नई कहानी सुन रही थी। जोया एक कोने में बैठी दीवार को घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे और हाथों की रगें बाहर को निकली हुई थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, प्लीज वापस आ जाओ। पहले पहले जोया सिर्फ खुद से बातें करती थी, लेकिन अब वो एक नए अजाब में फंस चुकी थी। वो अली को देखने लगी थी। हर रात जब पागल खाने की लाइट्स बंद हो जाती तो जोया को लगता कि अली उसके सामने बैठा है। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा होता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख होता। जोया, क्या तुम खुश हो? अली के होंठ हिलते, लेकिन उसकी आवाज नहीं आती। नहीं अली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जोया चीख कर कहती, लेकिन अली की तस्वीर धुंधली हो जाती। हर रात वो यही सपना देखती। हर रात वो अली से माफी मांगने की कोशिश करती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पागल खाने में जोया के दिन एक जैसे थे। अधूरी नींद, अजीबोगरीब ख्यालात और खुद से सवाल। वो कभी किसी दीवार को घूरती, कभी जमीन पर पड़े किसी कागज को देखकर उससे बातें करने लगती। अली, मैंने तुम्हें क्यों मारा? अहमद ने तो मुझे धोखा दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। एक दिन एक नर्स उसके पास आई और उसे पूछा, जोया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जिसे हम बुला सकें? जोया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, अली था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। अब मेरा कोई नहीं है। नर्स ने अफसोस भरी नजरों से जोया को देखा और वहां से चली गई। ये हकीकत थी, जोया का अब कोई नहीं था, न कोई अजीज, न कोई दोस्त, न कोई अपना। जोया को अहमद की बातें भी याद आती थीं।
तुम्हें लगा मैं तुमसे शादी करूंगा? जो अपने सगे भाई को मार सकती है, वो मेरे किस काम की? वो शब्द जोया के दिमाग में एक हथौड़े की तरह बजते थे। मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने अली को छोड़कर एक धोखेबाज पर यकीन कर लिया। जोया ने अपने हाथों को जोर से पकड़ा। ये हाथ, इन हाथों ने अली को मारा था। उसने झट से अपने हाथ झाड़े, जैसे अली का खून अब भी उन पर लगा हो। लेकिन वो जानती थी कि इस गुनाह का दागा कभी नहीं मिट सकता। कई महीने गुजर गए, लेकिन जोया की हालत बेहतर नहीं हुई। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। बारिश हो रही थी। हर बूंद जमीन से टकराकर एक आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कुदरत खुद रो रही हो। काश मैं वक्त पीछे ले जा सकती, काश मैं अली को रोक सकती। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अब जोया के पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, पछतावा। एक रात जोया अपने कमरे में खामोश बैठी थी। बाकी सभी मरीज सो चुके थे, लेकिन जोया जाग रही थी। अचानक दरवाजा हल्का सा खुला। जोया ने नजर उठाई और जो देखा उस पर यकीन नहीं आया। सामने अली खड़ा था, वैसा ही जैसा वो हमेशा रहता था। सादा कपड़े पहने, हल्की सी मुस्कान ली। भाई, जोया की आवाज कांपने लगी। अली ने धीरे से सिर हिलाया। तुम वापस आ गए? तुम मुझे माफ कर दोगे ना? अली चुप रहा। जोया तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने अली को छूना चाहा, वो धुंध की तरह गायब हो गया। नहीं, मत जाओ, मैं अकेली हूं। अली, प्लीज वापस आ जाओ। जोया चीखने लगी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। जोया ने अपने आसपास देखा और पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ, अब मैं हमेशा के लिए अकेली हूं। जोया का जिस्म अब और इस बोझ को सहने के काबिल नहीं था। उसका दिमाग कमजोर हो चुका था और शरीर टूटने लगा था। एक दिन नर्स जब जोया के कमरे में दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई। जोया बेजान फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ कागज था, जिस पर खून से लिखा था, मैं अली के पास जा रही हूं, शायद वो मुझे माफ कर दे। जोया का जनाजा गांव में ले जाया गया, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसके लिए रोए। न कोई अजीज, न कोई दोस्त, न कोई भाई। गांव के बुजुर्गों ने अफसोस से कहा, यही अंजाम होता है उन लोगों का जो अपने रिश्तों का खून करते हैं।